तो कल बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, और अगर आप पास होते हैं, सीए इंटर का रिजल्ट आ रहा है, अगर आप पास होते हैं तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। आप जिंदगी के एक नए पड़ाव में पहुंच जाएंगे। आप जिंदगी के एक नए मुकाम को और हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। पास भी दो तरीके का पास है। एक, बोथ ग्रुप आप क्लियर कर गए, या आप सिंगल ग्रुप क्लियर कर रहे हैं। अगर बोथ ग्रुप आप क्लियर कर गए तो बहुत बहुत बधाइयां। और आपने सिंगल ग्रुप भी दिया था या दोनों ग्रुप दिया था, एक ग्रुप क्लियर कर रहे हैं, तब भी आपको बधाइयां। सवाल पास होने का नहीं है। अभी मैक्सिमम जो बच्चा सुनना चाह रहा है वो चाह रहा है फेल होंगे तो क्या करेंगे। पास होने की तो आपने कभी प्लानिंग की ही नहीं है। पास होने के बाद क्या करेंगे सर, वो देखा जाएगा, पहले पास तो हो। चिंता तो इस बात की है कहीं फेल ना हो जाए। देखिए, फेल होंगे तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हराया जा सकता है लेकिन झुकाया नहीं जा सकता। आप और दुगनी ताकत से आगे बढ़ेंगे। आप जख्मी शेर हो जाएंगे। आप जिंदगी में आपको हमेशा सफलता मिले ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो आप ऐसा सोच लेना चलो मैं हमें जिंदगी में आगे चलकर फेलियर का सामना करना पड़ता, भगवान ने हमें अभी से ही फेस करने का एक हिम्मत दे दिया, तो आप और ज्यादा स्ट्रांग होकर आगे निकलेंगे। मेरा बात मानिए, जो फेल होता है वो किसी से कम नहीं होता, बस उसकी सक्सेस पोस्टपोन हो जाती है और बेटर सक्सेस के लिए। हो सकता है इस बार आप रैंक लेकर आए, हो सकता है आपने एक एक ग्रुप करके दिया था, आपका मन में कहीं ना कहीं दिल में बैठा था काश मैं दोनों ग्रुप देता, भगवान ने आपकी तथास्तु कर दी, भगवान ने आपकी बात मान ली। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कामना किया होगा, कभी ना कभी मन में ये बैठा होगा काश मैं दोनों ग्रुप देता, तथास्तु। शायद वो आपकी कामना पूरी हो रही है, अभी आपको नहीं पता चलेगा। जब अमिताभ बच्चन को रेडियो जॉकी बनाया गया था, जब वो रेडियो में उसको अनाउंसमेंट करने के लिए बुलाया गया था, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। बताओ उस समय उसे क्या लग रहा होगा? उस समय उसे लग रहा होगा कि मैं फेल हो गया, लेकिन आज भगवान को धन्यवाद कह रहा होगा, अच्छा हुआ मैं फेल हो गया, नहीं तो जिंदगी भर मैं रेडियो में अनाउंसमेंट करता रहता, अगर मैं वहां फेल नहीं होता तो दूसरी जगह ट्राई नहीं करता। ये याद रखिएगा। शाहरुख खान फुटबॉल में अपना करियर बनाना चाहता था। अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो उन्हें फुटबॉल में चोट लग गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम जिंदगी भर फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। याद रखो उस वक्त उसमें क्या बीत रहा होगा। उस वक्त वो सोच रहा होगा कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आज बोलेगा भगवान अच्छा हुआ आपने मेरे साथ वो किया, अगर मेरे साथ वो नहीं होता तो आज मैं बॉलीवुड का बादशाह नहीं होता। हर एक फेलियर के पीछे एक सफलता छिपी होती है, वो अभी आपको नहीं पता चलेगा। क्या मंजिल ले जाएगी आपको कुछ भी नहीं पता। बहुत बच्चे बोलते हैं कि 10th में हमें मार्क्स नहीं मिला इसलिए हम साइंस नहीं गए। कॉमर्स नॉर्मली बोला जाता है कि भैया जिसको मार्क्स नहीं मिलता वो कॉमर्स और जिसको मार्क्स मिलता है वो साइंस। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपने कॉमर्स बाय चांस चूज किया होगा,
लेकिन आज भगवान को आप धन्यवाद कह रहे होगे, या कुछ साल बाद आप भगवान को धन्यवाद कहोगे, अच्छा हुआ भगवान आप मुझे 10th में मुझे मार्क्स नहीं मिला, अगर मार्क्स मिलता तो मैं साइंस में चला जाता, मुझे कॉमर्स जैसा फील्ड चूज करने का मौका नहीं मिलता और मैं आज इतनी बड़ी पोजीशन में नहीं पहुंच पाता। आप ये हमेशा भगवान से कामना करोगे। तो अगर आप फेल हो जाते हो तो सबसे पहले डीप ब्रीथ लो और दुगनी ताकत से आगे बढ़ो। अब आपके सामने एक दुविधा आएगी कि अब मैं दोनों ग्रुप वापस दूं या फिर से सिंगल ग्रुप दूं। भूल से भी ये गलती मत करना, आप बोथ ग्रुप की ट्राई करना। इंटर में बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को मैंने देखा है 3-3 महीने पढ़ाई कर वो एग्जाम भी क्लियर करते हैं और रैंक भी लेकर आते हैं। आप मेरे YouTube चैनल में इतने सारे रैंक होल्डर्स वीडियो है, प्लीज आप देखिएगा जब भी आप डिमोटिवेट हो जाएं। ये बातों की महत्व आपको ज्यादा पता चलेगी। कल आपका रिजल्ट आ रहा है, मैं पहले से आपकी माइंड की तैयारी कर देता हूं। बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। अरे मन के हारे यार मन के जीते। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है, हारा वही है, हारा वही है। कोई लक्ष्य, ध्यान से वर्ड सुनना, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। एक हमारे बंगाली में कहावत है, कौरवो लौड़वो जीतबो। ठीक है, तो हम जीत के दिखाएंगे। बोथ ग्रुप देना है, भूल से भी सिंगल ग्रुप में मत आ जाना। बहुत लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग आपको नेगेटिव थॉट्स देंगे, यार अब दोनों ग्रुप नहीं हो पाएगा, तुमने जब 6 महीने में एक ग्रुप क्लियर नहीं कर पाए तो तुम अब 3 महीने में दोनों ग्रुप कैसे क्लियर कर पाओगे। उसको बोलना दूर हो जाओ, दफा हो जाओ, शट अप, गेट। नेगेटिव थॉट की कोई एंट्री मत करो अपने माइंड में। ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो आपको नेगेटिविटी देते हैं। आप सोचना, देखो आप ये सोचना मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, आप ये सोचना मैंने एग्जाम ही नहीं दिया। अगर आप फेल होते तो मार्कशीट को सामने रखना और उसको लिटरली जलाना। कितनी सुकून मिलेगी आपको पता नहीं। आप उसे हटा देना, आप सोचना ही मत, आप बोलना मैं दुगनी ताकत से निकलूंगा और एक दिन इसी मार्कशीट में मैं 4 चांद लगाऊंगा। तो करना क्या है, आप ये माइंड में सोचना कि मेरे को देखो मैंने एग्जाम दिया ही नहीं, एक ग्रुप मेरे को 6 महीने तैयारी करने का मौका मिला और दूसरा ग्रुप भी मुझे मोटा मोटी 6 ग्रुप करने का तैयारी मिला है। और मैं इसके साथ मैं अब दोनों ग्रुप नवंबर में या मई में देने वाला हूं, जब भी आपका एग्जाम है आगे। तो याद रखिएगा, कल आपको बहुत बड़ी सच्चाई से सामना करना पड़ेगा जिंदगी की। आपने आज तक जिंदगी में फेल होना किसे कहते नहीं देखा होगा। कल आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है उन बच्चों के लिए जो फेल हो जाएंगे। भगवान करे कि आप मार्कशीट में तो फेल हो जाए लेकिन जिंदगी में कभी फेल ना हो। भगवान करे आपको आपके फेल में भी आपको सक्सेस दिखाई दे, आपको एक विश्वास बने कि नहीं कोई बात नहीं, हम एक बार और ट्राई करेंगे। मेरा फ्रेंड, जब हम सीए करते थे, हमारे फ्रेंड्स लोग इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे कि हमें सीए ही करना है। 4-4 अटेम्प्ट, 5-5 अटेम्प्ट इंटर में लग जाता था। आज जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखता हूं, करोड़ों की सैलरी लेकर आज बड़ी बड़ी बिग 4 कंपनीज में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हैं। आज सारी फेलियर खत्म हो गई। कोई दुबई में काम कर रहा है, कोई अमेरिका में है, कोई सिंगापुर में है, कोई हांगकांग में है, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में। और उस वक्त सब फेल हुए थे, सबको निराशा लगी थी,
लेकिन बाद में आके सब एक पॉजिटिव माइंड से आज बहुत अच्छा लाइफ लीड कर रहे हैं। आज अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, हमारे लिए गर्व है। आज हमें भी लगता है वाह कितना अच्छा उन्होंने किया। तो याद रखिएगा, कल के बाद जिंदगी बदलने वाली है। सीए में कभी कभी आप बहुत अच्छा भी अपीयर करते तो आपको मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलते, कभी कभी आप अच्छा नहीं भी हो करते अपीयर, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से मेहनत कीजिए। आप कभी भी निराशा में ना चले जाएं, ये मेरा आपसे उम्मीद है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन बिटवीन सीए छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आपने जब आगे आए हैं तो आप और आगे बढ़िए, आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार ऐसा भी देखा है, बहुत बच्चे फेल होने के बाद रैंक लेकर आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केस है हमारे स्टूडेंट्स, हम लोग को 15 साल से पढ़ा रहे हैं, हम लोग को तो ऐसे ऐसे केसेस मिले, हम क्या बताएं आपको। ऐसे एक तो ऐसा केस है जो 3-3 साल 2-2 साल डमी लेकर, बिना कोई प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर पढ़ाई करता है, सिर्फ 2 साल 1 साल बैठकर पढ़ाई कर रहा है और उसको 4-4 अटेम्प्ट लग जाता है क्लियर करने में, और जो 3 महीने में पढ़ाई करके क्लियर कर जाता है। ऐसे ऐसे केसेस भी हमने देखने में आए। ठीक है, तो चाहते या बस यही कहना चाहूंगा कि बोथ ग्रुप का ट्राई करें, अगेन ट्राई फॉर बोथ ग्रुप। और जहां तक मैं एफएम की बात करता हूं, जब मैं इंटर एफएम एंड इको फॉर फाइनेंस की बात करता हूं, अभी आप मेरी बात पे इतना विश्वास नहीं करेंगे, 100 आउट ऑफ 100 सीए में आते हैं, वो आप अपने मार्कशीट में देखिएगा। आपको जब मार्कशीट मिलेगा तो आपको उसमें एफएम में सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। मैं ये आपको ओपन चैलेंज दे सकता हूं। ये बात रिकॉर्ड है और ये बात कोई अब मुझसे छीन नहीं सकता, ये बात को मैं अब पलट नहीं सकता। फाइनल के स्टूडेंट्स जब आप इंटरेक्ट करोगे तो आप रैंडमली देखिए, हर एक बच्चों का 80 से अबव, 90 से अबव आता है, और कुछ बच्चों का 100 आउट ऑफ 100 भी आता है। कुछ चीजें आपको आप पे भी डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा रिवीजन कर रहे हो। इसलिए कहते हैं कि अगर आपका ग्रुप 2 में या ग्रुप 1 में पेपर कोई खराब होता है तो एफएम इतना अच्छा आपको स्कोरिंग हो जाता है कि आपका पूरा ग्रुप क्लियर हो जाता है। मान लो आपको इसमें 90 मार्क्स आ गए एफएम में, तो आपको बाकी 40 में भी अगर आ रहे हैं तो मेकअप हो जाएगा। ये सेट ऑफ का इफेक्ट सबसे अच्छा इफेक्ट होता है सीए का। हमने देखा है कुछ बच्चों को तो 40s है मार्क्स, और जब हमने उनका मेरिट लिस्ट देखा तो रैंक होल्डर है, रैंक 1। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो बस यही कहूंगा कि अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप भी अपना मार्कशीट मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं इसी बात को एक बार फिर से दोहराऊंगा, जब आपका मार्कशीट मेरे पास होगा, आपको एफएम के इको के भरोसे आपको 100% मार्क्स मिलेगा, प्रोवाइडेड जैसे मैंने कहा है वैसे आपको करना है, जो मैंने आपको क्लास में कराया है उस तरह से आपको करना है। तो आई होप आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, जो भी होगा पॉजिटिव लेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सर का जो डेली मोटिवेशन होता है उससे डे बहुत अच्छा स्टार्ट होता है। और स्टॉक मार्केट के बारे में हम ये है कि अब इतना अर्न कर सकते हैं कि खुद कमा सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। ग्रेट एक्सपीरियंस। क्लास के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें सिखाई हैं, कैपिटल मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। हमें यहाँ आके बहुत नई नई चीज़ें सीखी। क्लास बहुत ज़्यादा मिस करूँगी आगे जाके, और क्लासेस ज़रूर मैं सबको हमेशा याद रखूँगी। A big disgrace,
waving your banner all over the place.